हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार और परमानेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल की एक और नए बेहतर वीडियो में आप सभी लोग को स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। तो दोस्तों बहुत सारा लोगों को कमेंट्स आ रहा था कि सर लॉन्ग क्वेश्चन हमें याद नहीं हो रहा है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन हम जल्दी कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं आता है तो कैसे लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन हमें याद नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो हम क्या करें। ठीक है, तो दोस्तों शानदार ट्रिक यानी कि शानदार ट्रिक के साथ आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आपकी बार यानी कि अब की बार जो है दोस्तों 95% पार करना है हमें। ठीक है, यानी कि वीडियो अंत तक जरूर देखें। मात्र दो तरीका यानी कि मात्र दो तरीका इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों, और अगर ये दो तरीके को अगर आज आप अच्छे से समझ गए तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बहुत जल्द याद होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा मेरा पहला तरीका, यानी कि मैं दो तरीका इस वीडियो में जानूंगा और ये है पहला तरीका। तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, सबसे पहले यानी कि सबसे पहले जो है दोस्तों क्वेश्चन को कॉपी पर लिखें, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी पर लिखें, फिर उसका आंसर को लिखें। ठीक है, और लिखने के बाद उसे पढ़ कर 2 से 3 बार याद करें, यानी कि कॉपी पर लिखने के बाद उसे 2 से 3 बार याद करेंगे। ठीक है, फिर से कॉपी पर बिना देखे उसे लिखना है, यानी कि फिर से उसे कॉपी पर बिना देखे उसे लिखना है। ठीक है, और अगर आप लोग ऐसा 1 से 2 दिन करोगे तो आप लोग को अपने आप मतलब लॉन्ग क्वेश्चन बहुत जल्द याद होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दिमाग को बिल्कुल शांत रखना होगा, यानी कि आप जब लॉन्ग क्वेश्चन याद करोगे और लिखोगे तो उस समय क्या करना है, दिमाग को बिल्कुल शांत रखना होगा, ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देना होगा, तभी आपका लॉन्ग क्वेश्चन याद हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका है याद नहीं है तो कैसे लिखें। मान लिया जाए कि हम एग्जाम देने चले गए हैं। ठीक है, अब वहाँ पे उस स्थिति में हमें लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ें, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है, यानी कि पूछा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले सही सही लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को पकड़े, यानी कि सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट को पकड़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे एक तो हम लॉन्ग क्वेश्चन का उदाहरण ले लिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि पूछा गया है कि एसआई मात्रा के साथ विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें और उनमें संबंध नियम का व्याख्या के साथ स्थापित करें। मान लीजिए कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेन पॉइंट को हम पकड़ेंगे, तो यहाँ पे मेन पॉइंट हो गया विद्युत धारा, प्रतिरोध और यहाँ पे विभवांतर। ठीक है, ये 3 को मेन पॉइंट को हम पकड़ लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि तीनों में से एक पॉइंट तो हमें जरूर याद होगा। मान लें कि इसका बारे में पूरा याद नहीं है, तो इसका बारे में पूरा याद नहीं है, तो इसका बारे में पूरा याद नहीं है, तो कोई एक पॉइंट हम पकड़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा और यहाँ पे किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि विद्युत धारा तो हम बना लिया, अब ये हमें यदि मान लीजिए कि नहीं पता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर यानी कि इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब प्रतिरोध को हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली गुण को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट में से किसी हमें एक भी पॉइंट का यदि आंसर हम वहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, तो उस स्थिति में क्या होगा, यानी कि तो अगर आप ऐसा करते हो तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 3 नंबर यानी कि 3 नंबर जरूर मिलेगा दोस्तों, 3 नंबर आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आपको ऐसा यदि करते हैं तो आपको 5 नंबर के जगह ये 3 नंबर आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर उस समय उस स्थिति में आप खाली छोड़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।